तो एक होता है आम आंसर और एक होता है मेंटोस आंसर, ठीक है। तो हम बेसिकली इसके अंदर दोनों के बीच में डिफरेंस लगाने की कोशिश करते हैं आज, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, डिफाइन द स्टेटस एंड रोल, डिस्टिंग्विश बिटवीन द अस्क्राइब्ड स्टेटस एंड द अचीव्ड स्टेटस। अब एक जो आम आंसर है वो क्या करेगा कि सबसे पहले राल्फ लिंटन को पकड़ेगा और बता देगा कि स्टेटस क्या होता है, रोल क्या होता है, पहला पेज इसके अंदर चला जाएगा, फिर उसके बाद उसका एक केस स्टडी देगा, देन उसके बाद अस्क्राइब्ड और अचीव्ड स्टेटस के बारे में जो है वो लिखा जाएगा, उसके अंदर कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम का एग्जांपल दे दिया जाएगा। दिस इज अ सिंपल आंसर और आम आंसर। दूसरा आंसर होता है मेंटोस आंसर। मेंटोस आंसर, उसके अंदर आप बेसिकली अपनी अंडरस्टैंडिंग को बताने की कोशिश करेंगे। आप 3 स्कूल ऑफ थॉट्स लेंगे जो कि स्पेसिफिकली स्टेटस एंड रोल के साथ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट है रेडक्लिफ ब्राउन का। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन है और वो इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको स्टेटस और रोल के बारे में अकल्चराइज या फिर सोशलाइज कर रहा है। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है, इट कम्स फ्रॉम द राल्फ लिंटन, जो कि अगेन ये बात कहते हैं कि लोग जब किसी भी सोसाइटी के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले उनको उनके स्टेटस और रोल के बारे में बताया जाता है, एंड दिस इज हाउ द सोसाइटी मॉडल्स इटसेल्फ। आपके सामने रोल मॉडल बनाए जाते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज रोल मॉडल्स आप अपने स्टेटस एंड रोल को एस्क्राइब और अचीव करते हो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट अप्रोच इट इज फ्रॉम द गॉफमैन, ठीक है। गॉफमैन या फिर जो है वो मैकेवर के कुछ थीसिस आ जाते हैं जो कि अगेन रोल कंफ्लिक्ट और स्टेटस कंफ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन अगेन इन चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, आप स्टेटस और रोल को एनालाइज कर सकते हैं, एंड देन फिर उसके बाद एस्क्राइब्ड और अचीव्ड स्टेटस को बता करके आप फिर उसके बाद ये बात जो है वो लिख सकते हैं कि कैसे एस्क्राइब्ड और अचीव्ड स्टेटस दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। यू कैन यूज एंड्रे बेते फॉर इट, ठीक है। यू कैन यूज एमएन श्रीनिवास फॉर इट, और इस तरीके से पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के बीच में एक कनेक्शंस भी बन जाएंगे।